आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग लॉ ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी 1973 के अध्याय 3 जो चैप्टर 3 है वह धारा 26 से लेके 35 तक है, उसकी धारा 27 बताने जा रही हूँ। धारा 27 जो है किशोरों के मामले में अधिकारिता के बारे में प्रावधान करता है। जुडिक्शन इन ए केस ऑफ जुमिस्टाइल होता है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। क्या कहता है कि किसी ऐसे अपराध का विचारण जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी आयु उस तारीख को जबकि वह न्यायालय के समक्ष हाजिर किया गया हो या लाया गया हो 16 वर्ष से कम की है। अगर कोई अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यदि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया गया है, उस डेट को उसकी आयु 16 वर्ष से कम की है, तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे बालक अधिनियम 1960 जो 1960 का एक्ट नंबर 60 था उसके तहत या किशोर अपराधों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तस्में प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि जिस दिन उसे न्यायालय के समक्ष लाया गया है वह 16 वर्ष से कम आयु का है, तो ऐसे व्यक्ति का जो विचारण होगा वह सीजीएम द्वारा होगा या फिर बालक अधिनियम 1960 के तहत जो प्रावधान किया गया उसके तहत होगा, या किशोर अपराधों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तस्में प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है तो उसके अधीन होगा। आइए इसे थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं कि किशोरों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है कैसे होगा। अगर किशोर क्या है तो कह रहा है किशोर ऐसा व्यक्ति है जो कि जो है 16 वर्ष से कम का है जबकि उसे कोर्ट में लाया गया है और उस दिन को उसका जो एज है वो 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब देखिए कि उसका विचारण किस किस किशोर के द्वारा किया जाता है। तो किशोरों का विचारण सीजीएम द्वारा किया जाएगा, बालक अधिनियम 1960 के तहत गठित जो न्यायालय है उसके द्वारा किया जाएगा, या किशोरों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के उपबंध करने वाली तस्में प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रावधान है तो उसके द्वारा किया जाएगा। अब देखिए यूपी में जो है यूपी बाल अधिनियम 1951 लागू था जो कि अब जो है प्रवर्तन में नहीं है। सबसे पहले यूपी में क्या था तो यूपी बाल अधिनियम 1951 लागू था जो कि अब प्रवर्तन में नहीं है। और साथ ही कहता है कि बालक अधिनियम 1960 भी अब प्रवर्तन में नहीं है। जो ये दूसरा वाला खंड बताता है कि बालक अधिनियम 1960 द्वारा गठित न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तो जो बालक अधिनियम 1960 है वह भी अब प्रवर्तन में नहीं है। संसद ने पूरे देश के लिए ऐसे मामलों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 1986 में किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया था। संसद ने पूरे देश में एकरूपता लाने के लिए कौन सा अधिनियम लाया था तो किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया था। लेकिन किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा उक्त अधिनियम को भी निरसित कर दिया। एक अधिनियम आया किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षता अधिनियम 2000, उसके द्वारा जो है जो पहले का 86 का अधिनियम था उसे निरसित कर दिया गया। यह अधिनियम में जो है 2006 में संशोधन किया गया और जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण राज्य पर इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की जो धारा ट है इसके अनुसार किशोर और बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया है, और जो धारा ठ है उसके अनुसार जिस तारीख को अपराध किया था उस तारीख को कंसीडर किया जाएगा। मतलब कहता है किशोर के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो कि 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया हो, लेकिन जहां पे यहाँ पे कहता था कि न्यायालय में जिस दिन लाया गया उस दिन को उसका 16 वर्ष आयु नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहता है जिस दिन अपराध किया था उस दिन जो है उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
ट और ठ में सम्मिलित प्रभाव के कारण किशोर का अभिप्राय उस बालक से है जिसने जब अपराध किया था तब उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं थी। मतलब क्या है कि थोड़ा सा फायदा मिल गया। जो वहां पे कहता था कि वो जो है ऐसा व्यक्ति जो है अगर कोर्ट में लाया गया है उस दिन को उसकी आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन जो ये अधिनियम आया था किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम, उस दिन में उसमें कहा गया कि अगर उसने अपराध किया है उस दिन को उसका आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। वो जो अधिनियम की जो धारा 4 है उसके अनुसार क्या कहा जाता है कि सीआरपीसी 1973 में किसी बात के होते हुए भी किशोरों के सभी मामले की जांच और विचारण 3 सदस्यीय जो किशोर न्याय बोर्ड है उसके द्वारा किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि सीआरपीसी में कोई भी प्रावधान हो उसको छोड़ते हुए अगर किशोरों के संबंध में किसी मामले का जांच और विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो 3 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी जिसे क्या कहते हैं किशोर न्याय बोर्ड कहा जाएगा, जो कि यथास्थित उसमें क्या होगा एक फर्स्ट क्लास जेएम जो एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह होगा, या फिर महानगर मजिस्ट्रेट होगा और उसी की शक्तियों से युक्त होगा, जिसमें कि निम्न सदस्य और भी होंगे। मतलब उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, तो कहता है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो या फिर महानगर मजिस्ट्रेट होगा जिसे प्रधान मजिस्ट्रेट कहते हैं वह होगा, या 2 सदस्य होंगे 2 सदस्य और 3 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें कि एक स्त्री होगी। इसमें क्या है कह रहा है कि 2 सदस्य होंगे और 3 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें कि एक स्त्री होना, सामाजिक कार्यकर्ता में एक स्त्री होना जरूरी है। कोई भी मजिस्ट्रेट सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बाल मनोवैज्ञानिक या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो। मतलब कह रहा है कोई भी मजिस्ट्रेट तब तक जो है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है या महानगर मजिस्ट्रेट है उसे तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसने बाल मनोवैज्ञानिक या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण न प्राप्त कर लिया हो। सामाजिक कार्यकर्ता को शिक्षा, स्वास्थ्य या लोक कल्याण के कार्यों में 7 वर्ष का सक्रिय अनुभव होना आवश्यक है। जो 3 सदस्य कहता है सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें एक स्त्री होगी, तो उसके लिए क्या योग्यता एलिजिबिलिटी निर्धारित करता है कि उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के कार्यों में 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इस तरह का प्रावधान अब कर दिया गया है। कौन कर दिया गया है? जो किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 है उसके द्वारा जो है यह प्रावधान कर दिया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड होगा जिसमें कि जो है 3 सदस्य होंगे, एक तो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे और उसमें जो है 3 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें कि एक स्त्री होगी। जो मजिस्ट्रेट को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे बाल मनोवैज्ञानिक या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण न हो, और सामाजिक कार्यकर्ता वह होगा जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण कार्यों में 7 वर्ष का सक्रिय अनुभव होना आवश्यक है। इस तरह मैंने धारा 27 को आपको डिटेल में बताई और जो है उसके संबंध में क्या प्रावधान अब किया गया है वह भी बताया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।